हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक पिकर्स क्लब। अब वीकेंड आ गया है तो वापस वो टाइम आ गया जब मैं इस चैनल की स्टॉक परफॉर्मेंस को आपके सामने लेके आता हूँ। ये वीक अगर मैं बोलूँ तो वो ऐसा वीक रहा जहाँ पे स्टार्ट तो तेज़ी से ही की थी मार्केट ने, बट थोड़ा लग रहा है कि पॉज आ गया है। बट वो अभी टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है, वो मैं सेपरेटली अलग से अपने एक अलग वीडियो में क्या मार्केट का लग रहा है वो अलग से मैं डिस्कस करूँगा। अभी बात करते हैं अपने जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किए हैं इस चैनल में, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही उन पे फोकस करते हैं। सो अगर आप देखोगे तो इस वीक मैंने दो पोजीशंस है उनको क्लोज किया। वो थी बालाजी अमाइंस और एडवांस्ड एंजाइम्स। बाकी तो तीन प्रॉफिट हमने पहले ही बुक कर लिए थे। बालाजी अमाइंस इसलिए क्योंकि बालाजी अमाइंस अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पा रहा था और एक ब्रेकआउट दे के फिर नीचे की तरफ चला गया और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर गया। तो बाय रूल जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कोई भी स्टॉक हिट करता है तो मैं उससे एग्जिट कर जाता हूँ। तो बालाजी अमाइन से हम लोग एग्जिट कर दिए, उसमें हम लोग अपने को 1% का लॉस हुआ है। सेकंड जो स्टॉक एग्जिट किया इस वीक वो है एडवांस्ड एंजाइम्स, बिकॉज एडवांस्ड एंजाइम्स भी सिमिलरली ऊपर दो बार ब्रेकआउट दे के वापस फॉल कर गया और मेरा जो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस था उसको अगेन हिट कर गया। तो बाई डिसिप्लिन मैंने इसको बुक कर दिया। ऑल्दो मैं ये नहीं कहूँगा कि चार्ट में ये ख़राब लग रहा है, बट डिसिप्लिन इज़ डिसिप्लिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर थोड़ा इसकी वजह से अपने को कभी नुकसान भी हो जाता तो चलता है, बिकॉज हम लोग बहुत बड़े नुकसान से इस केस में बच जाते हैं। अगेन बालाजी एडवांस डिज़ाइन में हमारे अपने को नुकसान नहीं हुआ है, हम लोगों ने 2% प्रॉफिट पे एग्जिट किया। सो जो जो भी है, रूल इज़ रूल। अब जो अपनी एक्टिव पोजीशंस हैं उन पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो L&T फाइनेंस होल्डिंग्स अपनी काफ़ी पुरानी रिकमेंडेशन है इस चैनल की, अभी भी अच्छा कर रही है। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया है, स्टॉप लॉस 84 मैंने बना के रखा है। अभी स्टॉक प्राइस 90 चल रही है। मेरी एक्सपेक्टेशन हमेशा थी कि ये 100-105 टच करेगा, जो लग रहा है कि शायद करेगा बिना अपना ट्रेडिंग स्टॉप लॉस हिट किए। बट जो भी अपनी डिसिप्लिन के लिए 84 का मैंने स्टॉप लॉस लगा के रखा है। कोल इंडिया अगेन अ वेरी गुड काउंटर, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर में, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, अपने को अच्छे रिटर्न्स मिले हैं। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जो यहाँ पे कवर नहीं हुई है वो ये कि कोल इंडिया में अपने को 7.5 रुपये का रिटर्न भी मिला है। तो कोल इंडिया में 7.5 रुपये का डिविडेंड आया था जो यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, जो मेरी यहाँ पे एनालिसिस है उसके अंदर ये CMP जो है दैट इज़ एक्स डिविडेंड। तो इसीलिए मैं 7.5 रुपये इसमें जोड़ रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ द एक्चुअल रिटर्न दैट वी हैव गॉट आउट ऑफ दिस काउंटर। जो कैपिटल गेन अपने को डिफरेंस का मिला है वो तो मिला ही है। 7.5 रुपये डिविडेंड जिन्होंने भी मेरे रिकमेंडेशन पे लिया उनके खाते में आ चुके होंगे। गेल इंडिया अगेन हैज़ डन फिनोमिनली वेल, बहुत ही अच्छा किया इस काउंटर ने। 126 ऑलरेडी दिखा चुका है, बहुत तेज़ी से ट्रेंड अप कर रहा है। और PSU इज़ वन, क्या बोलूँ, सेक्टर जो मैंने काफ़ी जल्दी पकड़ लिया था। PSU बैंक को उतना नहीं पकड़ पाया था, पर PSU के जो बाकी काउंटर्स थे उनके चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे से पकड़ में आ गए थे, एंड दैट इज़ वाई वी हैव प्रॉफिटेड क्वाइट अ लॉट फ्रॉम PSU काउंटर्स। तो गेल इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो वहाँ पे 119 का रिवाइज स्टॉप लॉस लगा के चलिए। ICICI प्रूडेंशियल स्लो मूवर, पता भी नहीं चला और कब इसने अपने को 11% रिटर्न दे दिया। मैं जब स्लो मूवर बोल रहा हूँ तो मेरा बोलने का मतलब ये कि लाइमलाइट में नहीं आया, ऐसा नहीं है कि इसने तेज़ रिटर्न नहीं दिया। 18 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में ऑलरेडी अपने को 11% रिटर्न ये दे चुका है, विच इज़ अ वेरी गुड मूव टू बी ऑनेस्ट। और पता भी नहीं चला ये कब बढ़ा है, कभी इसका नाम टॉप गेनर्स में नहीं आया और नहीं आया। तो इसको जब मैं देखता हूँ तो मुझे खुद को सरप्राइज़ हो जाता है कि इतना रिटर्न इस पर अपने को मिल चुका है। 470 का रिवाइज स्टॉप लॉस इसमें डेफिनेटली कमा के निकलेंगे। GIC अगेन ज़्यादा लोग इन काउंटर्स को नहीं जानते, बट अपनी एनालिसिस में ये आया था, हम लोगों ने लिया। अभी तक ऑलरेडी 9% रिटर्न हम लोग क्विकली ही कमा चुके हैं। 134 का स्टॉप लॉस लगा के चलिए। और औरोबिंदो फार्मा थोड़ा अप डाउन रहा है, ऊपर जाता है नीचे आता है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ चर्निंग हो रही है, लेकिन फार्मा काउंटर्स लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अगेन रिवाइज स्टॉप लॉस अपना 870 का है, 897 पे काउंटर है, 3% का रिटर्न अपने को मिला हुआ है। NICACL अगेन जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो पब्लिक सेक्टर में है, बहुत अच्छा रिटर्न अपने को वापस मिला है इसके अंदर। हम लोग ऑलरेडी इस पर लॉन्ग है, 125 का रिवाइज स्टॉप लॉस लगाइए। सन फार्मा अगेन क्विक रिटर्न्स अपने को मिले हैं, 6% ऑलरेडी मिल चुके हैं। 530 का हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, बहुत ही लो रिस्क पे अपने बैठे हैं। अगेन ऑल ऑफ दीज आर वेल प्लेस्ड काउंटर्स। L&T क्विक रिटर्न्स 4% मिल चुके हैं, हम लोग अच्छे पोजीशन में बैठे हैं। 1150 जो कॉस्ट के आसपास है वहाँ का रिवाइज स्टॉप लॉस लगा लीजिए। HCL टेक लास्ट दिन की रिकमेंडेशन है, सेकंड लास्ट डे की इनफैक्ट।
वहाँ पे अपने लोग का जो स्टॉक है थोड़ा सा ऊपर गया था, लग रहा था ब्रेकआउट जल्दी दे देगा, लेकिन एक करेक्शन थोड़ा सा आ गया इंट्राडे में, और अभी ये अपने रिकमेंडेशन प्राइस से थोड़ा सा नीचे है, बट अभी तक पैटर्न्स में कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही। तो वही जो अपना ओरिजिनल स्टॉप लॉस था उसको लगा के रखिए। तो ये अपने एक्टिव पोजीशन से एक चीज़ इसमें ध्यान रखने की है कि हमेशा रिटर्न रिस्क के हिसाब से होते हैं। तो मैं जो स्टॉक आपको बता रहा हूँ ये सारे फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, जो लिक्विड शेयर्स है, आप आराम से इनमें निकल पाओगे। जो स्टॉप लॉसेस मैंने मेंशन किए उन पे आज मैं बहुत सारे मिड कैप्स भी दे सकता था जो कि पैटर्न में आते भी हैं बीच बीच में, पर मैं बहुत ध्यान रख के देता हूँ क्योंकि ऐसा शेयर नहीं रिकमेंड करना चाहता जिसमें निकलना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाए। इन स्टॉप लॉसेस को प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। और हम जो काउंटर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप देखोगे ये जो पोर्टफोलियो बना है ये फ्रंटलाइन काउंटर्स हैं, इनमें जो हम रिस्क लेते हैं वो सब्सटेंशियली लोअर होती है। तो आज जो रिटर्न इनमें जो मिलती है, अगर आप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देखोगे तो अपनी बहुत अच्छी रिटर्न अपने को मिल रही है कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ रिस्क वी आर टेकिंग। आज मैं छोटे छोटे काउंटर्स में हाई रिस्क लेके हाई रिटर्न भी जनरेट हो जाते इस टाइप के फेज़ में, लेकिन फिर वापस आप देखते कि जब निकलने का टाइम आ गया बहुत मुश्किल होती। एनीवेज, अब मैं थोड़ी सी रिटर्न की समरी पे फोकस करता हूँ। तो जब से हम लोगों ने चैनल खोला है तब से अगर आप मेरे को बोलोगे कि क्या रिटर्न इस चैनल की रही है, तो ग्रॉस लेवल पे 12.8% रिटर्न हम लोगों ने कमाया है। डिपेंडिंग ऑन अलग अलग दिन हम लोगों ने शेयर्स को रिकमेंड किया है। ये एकदम ग्रॉस रिटर्न है कि हम लोगों ने 12.8% आज की करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से कमाया। ऑल्दो दिस इज़ नॉट द इंडिकेटिव ऑफ फाइनल रिटर्न जो होगा। नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टेड मैंने इस तरह से कैलकुलेट किया है कि अगर आपने सपोज 24 नवंबर को कोई शेयर में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा तो अभी 18 दिन के लिए ही लगा है। तो इस तरह से मैंने हर शेयर के लिए अलग अलग नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट किए हैं कि कितने दिन आपका पैसा लगा रहा, क्योंकि रिटर्न तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये साल का रिटर्न तो है नहीं। ये मेरा एनुअलाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट है कि एनुअलाइज रिटर्न जितने नंबर ऑफ डेज हम लोग इन्वेस्टेड रहे इन पैसों इन शेयरों पे, अजम्पशन ये है कि हर शेयर पे बराबर 1 लाख रुपया हम लोगों ने लगाया है, तो ये हम लोग का अभी तक का एनुअलाइज रिटर्न है। इसका मतलब ये रियलाइज रिटर्न नहीं है, ये एनुअलाइज्ड है कि 19 दिन लगा के आपने इतना कमा लिया। तो ये देखिए, ये मैं जानबूझ के कैलकुलेट करता हूँ ताकि अपने को इससे अपनी परफॉर्मेंस पता चलती रहती है कि हम लोग कैसा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू नो कि जो रिटर्न हम लोग शेयर में लगा रहे हैं वापस अपने को रिटर्न परसेंटेजेस किस तरह से मिल रहे हैं। तो दिस इज़ समथिंग जो मैंने यहाँ पे एडिशन किया है। एक फीडबैक मेरे को मिली थी कि प्लीज़ आप इस जो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड आप अपना शेयर करते हो इसको गूगल शीट की तरह शेयर कीजिए, सो दैट हम लोग भी कभी भी जाके उसमें देख सकते हैं। तो मैंने इसको गूगल शीट बना दिया है। इस लिंक को मैं इस वीडियो के नीचे आप चाहोगे तो आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। तो अगर आप कभी भी एंटर करके देखना चाहोगे आप देख सकोगे। मैंने सबको व्यू एक्सेस दे दिया है। आप एडिट ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे, एडिट में ही करता रहूँगा। तो आपको इसमें एक लाइव डैशबोर्ड जब भी आप देखना चाहो आप आराम से इसमें जाके देख सकोगे, और मैं इसको अपडेट रेगुलर करता ही रहता हूँ। और फाइनली सैटरडे को मैं एक वीडियो बना के आपको परफॉर्मेंस अपडेट भी देता ही हूँ। तो आपको कोई भी अजम्पशंस और मेरी जो देखनी है, डेट्स देखनी है, ये हर समय आपके लिए ओपन रहेगा देखने के लिए। सो विद दैट आई थिंक एंड ऑफ अनदर गुड वीक। इस वीक में अपने को बहुत कुछ सीखने को मिला। हर कोई शेयर भागा नहीं इस वीक में जैसे हर वीक में भागते थे, पर मार्केट में हमेशा ध्यान रखिए ऐसे नहीं होता रहेगा। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द अमाउंट ऑफ रिस्क वी आर टेकिंग। कैसे हम लोग रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वो कैसा जा रहा है, और रिस्क को कंट्रोल में रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। With that, I think that is all I had to share with respect to performance of this channel. I hope everybody is profiting from it. Thank you.